पहले बात करेंगे बिहार की काराकाट सीट की और बताएंगे कि कैसे पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की राह वहां पर मुश्किल कर दी है। और इसके बाद लेकर चलेंगे सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर, जहां पर इस बार दो भोजपुरी स्टार के बीच दिलचस्प दंगल देखने को मिल रहा है। बिहार की काराकाट सीट इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और वजह है भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने पहले उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। वो भोजपुरी बेल्ट की कोई सीट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें कोई और सीट नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक दी। काराकाट पवन सिंह का इलाका है। उनके उतरने से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा का गणित थोड़ा सा बिगड़ गया है, क्योंकि पवन सिंह लोकप्रिय चेहरा है और युवाओं में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ वो राजपूत समाज से भी आते हैं, जो बीजेपी का कोर वोटर है। फिलहाल बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। काराकाट सीट एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा को मिली है। उनके सामने इंडिया गठबंधन से हैं सीपीएम प्रत्याशी राजाराम कुशवाहा। इस सीट पर कुशवाहा और यादव वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। राजपूत भी यहां पर बड़ी संख्या में हैं। पवन सिंह के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मैंने क्या गलत बोला? ध्यान न देवो विकास के काम पर। जीता जनता मोदी जी हमारा देश विकास करता। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के चुनावी रण में उतरने के साथ ही बिहार की काराकाट सीट हॉट सीट बन गई है। सियासी गलियारों में ये सवाल चर्चा में है कि क्या पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की राह मुश्किल कर देंगे। पवन सिंह लोकप्रिय स्टार हैं और जिस तरीके से उनकी रैलियों में, रोड शो में युवाओं की भीड़ उमड़ती है, उसने कुशवाहा को टेंशन में जरूर डाल दिया होगा। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि पवन सिंह सिर्फ सोशल मीडिया और मोबाइल तक ही सीमित हैं, जमीन पर उनका कोई आधार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि वो अब की बार पिछली बार से अधिक वोटों से जीत दर्ज करेंगे। चुनाव तो हर जगह का महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कोई चुनौती नहीं है। बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। काराकाट में एनडीए के पक्ष में एक तरफा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मीडिया में और मोबाइल पर बनाए हुए, बाकी जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। जमीन पर सिर्फ एनडीए। ये पवन सिर्फ अपने जनता का आशीर्वाद पाने के लिए निकला है। मुझे किसी को चैलेंज नहीं करना है। मैं अपने मेहनत पे भरोसा रखता हूँ। बीजेपी ने पवन सिंह को पहले पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने गाने के विवाद के चलते आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और टिकट वापस कर दिया था। इसके बाद पवन सिंह ने बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया, क्योंकि ये सीट बीजेपी ने पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा को दे रखी थी। वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने पवन सिंह को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और पिछले दिनों उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ भी बयान दिया और जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पवन सिंह के काराकाट से चुनाव में उतरने के बाद बीजेपी पर ही सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि पार्टी आलाकमान उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। बीजेपी से निकाले जाने के बाद पवन सिंह ने एक्स पर अपने चुनावी पोस्टर शेयर किया और लिखा कि अपना कर्तव्य निभाएंगे, काराकाट को नया बनाएंगे। ये पार्टी की कार्रवाई है। पार्टी स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर ऐसी कार्रवाई होती है। पवन सिंह ने 2014 में बीजेपी ज्वाइन की थी। 10 साल बाद उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन वो यूपी बिहार के भोजपुरी बेल्ट से टिकट चाहते थे। पवन सिंह को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें किसी और सीट से टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और पिछले दिनों पवन सिंह की मां
दामन फैलाकर अपने बेटे के लिए वोट मांगती नजर आई। उन्होंने कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। काराकाट सीट पर चुनावी रण की बात करें तो एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं, जो 2014 में यहां से जीतकर संसद पहुंचे थे। हालांकि 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनके सामने इंडिया गठबंधन से सीपीएम उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा है, लेकिन पवन सिंह के निर्दलीय मैदान में उतरने से ये लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है। इंडी वालों ने पहले तो यहां से उद्योग व्यापार का पलायन करवाया और अब ये लोग बिहार के परिश्रमी साथियों का अपमान करने में जुटे हैं। क्या आपने कांग्रेस के शाही परिवार से सुना कि भाई ये इनका मंत्री बोल रहा है गलत बोल रहा है, उनका नेता बोल रहा है गलत बोल रहा है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोल रहे हैं। यहां आरजेडी के लोगों ने तो कान में रुई ठूस ली है, रुई। काराकाट लोकसभा सीट की सीमाएं औरंगाबाद, भोजपुर से लगती हैं। पवन सिंह भोजपुर के रहने वाले हैं और इसलिए उन्होंने ये सीट चुनी है। यहाँ कुशवाहा के साथ साथ बड़ी संख्या में सवर्ण वोटर हैं और ऐसे में पवन सिंह खुद भले ही चुनाव न जीते, लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा की राह मुश्किल कर सकते हैं। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ एक काराकाट सीट ही मिली है और ऐसे में उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं। उसी तरह से जिस तरह से 14 में आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया था, एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए, ताकि उस समय का भी जो कर्ज है उसको भी हम चुका पाएं और आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं मेरे मन में इस काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, उन योजनाओं को भी हम धरती पर उतार पाएं। जो कोई सपने में भी कल्पना नहीं किया था, उनका बिलीफ जारी हो गया है। 2 तारीख को वो आएंगे, इस तारीख को वो आएंगे, इस तारीख को वो आएंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ जिस औलाद, जिस बेटे के सर पे बड़े बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद हो और नौजवान भाइयों का साथ हो, वैसे बेटे को दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती है। काराकाट सीट के चुनावी गण की बात करें तो यहाँ 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर आरजेडी का कब्जा है और 1 सीट सीपीएम के पास है। एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली, यानी यहाँ विपक्ष मजबूत है। पवन सिंह के उतरने से मुकाबला और ज्यादा कांटे का हो गया है। पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं, जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। युवाओं में पवन सिंह काफी लोकप्रिय हैं। उनके गानों का जादू सिर चढ़कर बोलता है और ऐसे में अगर युवाओं ने पवन सिंह के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा दिया तो काराकाट की तस्वीर बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो काराकाट पे हमारी रिपोर्ट आपने देख ली। अब हम वहां का जातीय समीकरण आपको बताते हैं, उससे अंदाजा लगेगा कि आखिर क्यों इसे समझना ज्यादा जरूरी है। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे इस टाइम ये 18.5 लाख वोटर है वहां पे काराकाट सीट पे, और उसमें से यादवों की संख्या 3 लाख और कुशवाहा 2.5 लाख, राजपूत में भूमिहार को अगर मिला दे तो 2.5 लाख और वैश्य समुदाय वहां पर 2 लाख से ज्यादा वोटर काराकाट में है। ब्राह्मणों की आबादी लगभग 1 लाख के आसपास और मुस्लिम 1.5 लाख और अन्य 6 लाख। यानी कि आप जाति समीकरण के हिसाब से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर किस पार्टी की तरफ किसके जाने से क्या रुख हो सकता है। अब मैं अगर पिछले चुनावों की बात करूं तो देखिए 2019 के नतीजे में महाबली सिंह जेडीयू के वहां से जीते थे, 47.21% उनको वोट मिला और उनके अपोजिशन में उपेंद्र कुशवाहा जो इस बार भी मैदान में हैं वो थे, उनको 37% वोट मिला है। लेकिन इस बार मुकाबला आरएलएसपी के उम्मीदवार जो हैं उनको एनडीए में है और एनडीए का समर्थन है और सामने में उनके जो भी मतलब जेडीयू आरजेडी प्लस कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के साथ साथ पवन सिंह ने मुश्किलें बढ़ा दी है। और ये 2014 के नतीजे हैं जबकि उपेंद्र कुशवाहा जीते थे, आरएलएसपी के उम्मीदवार 42.90% मान लीजिए 43% के आसपास, और कीर्ति सिंह आरजेडी की उनको 30% के आसपास 29.58% और महाबली सिंह जेडीयू की तरफ से उनको बहुत कम 10% से भी कम वोट मिले। ये वहाँ का आपको पिछली बार 2014 और 2019 के नतीजों का ये है जो आपके सामने कि कौन कब किसके सामने लड़ा। तो ये आपको हो गई बात काराकाट सीट की।